रहे हैं वो किस लैंग्वेज। तो वेलकम टू द मैजिक बुक। आज हम 21वें दिन पे पहुंच चुके हैं। 21वें दिन का चैप्टर का नाम है बेहतरीन परिणाम। तो हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर किसी की कोई शेयरिंग है तो हम ले सकते हैं। जीत मैम, जी मैम। 21वां दिन है या 22वां दिन, मुझे कंफर्म सॉरी कराइए। सॉरी, 22वां दिन है आज, सॉरी। हाँ। मैं इनको 21वें दिन का जो है रिपीटेशन करवा रही थी तो मेरा चैप्टर वही निकला हुआ रह गया। जी मैम, पढ़िए। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वेरी आईज। जी। जी मैम। जी। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। 7 वर्ष पहले जब मैंने रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति को पहले पहल खोजा, तो मैंने अपनी सारी इच्छाओं की सूची बना डाली। वह सूची काफी लंबी थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं किस तरह से साकार हो सकती हैं। बहरहाल, मैंने अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं को हर दिन कागज पर लिखा और उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी अवसर मिलता था, मैं सूची निकालकर पढ़ने लगती थी और हर इच्छा के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता देती थी, मानो वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। अपनी सबसे बड़ी, यानी पहले नंबर की इच्छा को मैं मन ही मन लगातार दोहराती रही और दिन में कई बार जादुई शब्द धन्यवाद कहती थी तथा महसूस करती थी जैसे ये साकार हो चुकी हो। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। एक के बाद एक सूची की हर इच्छा जादू से मेरी आंखों के सामने साकार हो गई। इच्छाएं पूरी होने पर मैंने उन्हें सूची में से काट दिया और जब मेरे मन में नई इच्छा जागी तो मैंने उन्हें सूची में जोड़ लिया। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर टॉमस कार्ला यल जो है लेखक और इतिहासकार हैं, क्या बोल रहे हैं? गौर से सोचें तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अबूझ, जादुई और उससे भी अधिक। हम लोगों ने कभी सोचा है कि इस सृष्टि में हर एक के जीवन में सब कुछ है। उसको जो है 3 टाइम का खाना मिल रहा है। एक छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े इंसान तक, बड़े से बड़े जीव तक, है ना? सबको सब कुछ मिल रहा है, हर चीज बैलेंस्ड है। टाइम पे बारिश हो रही है, टाइम पे धूप निकल रही है, टाइम पे सूर्योदय हो रहा है, टाइम पे जो है चंद्रमा निकलता है, रात होती है। हम उसके लिए बिल्कुल बेखौफ सोते हैं, है ना? हम लोगों को कोई टेंशन नहीं होती कि कल की सुबह होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमें एक जो है विश्वास, एक भरोसा है। और हर इंसान को सब कुछ मिल रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा है ना? तो ये सब कैसे हो रहा है? कभी हमने इतना गहराई से सोचा ही नहीं है। तो उसी तरह जो है, जैसे कि ये सृष्टि चल रही है, कोई ना कोई इसे चला रहा है, या कोई ना कोई एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि ये सब कुछ हैंडल कर रही है। उसी तरह हमको भी इस ब्रह्मांड पे जो है विश्वास रख के, और हमको हमारे सपनों को साकार करने के हर एक पड़ाव को पार करना है। ठीक है। अभी यहाँ पर रोंडा अपनी स्टोरी बता रही है। रोंडा की जो है ये रियल स्टोरी है। क्या कहती है? 7 साल पहले जब उन्होंने, उनको मैजिक बुक की इतनी जादुई शक्ति को जब पहले खोजा था, उससे पहले तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले ऐसे ही जैसे हम लोगों ने फर्स्ट डे पे नहीं सारी इच्छाएं जो है लिखी थी, तो कई लोगों ने उसमें बड़ी कम इच्छाएं भी लिखी होंगी, और कई लोगों ने 100 100 इच्छाएं अपनी लिख ली थी। सपने तो हमारे जो फोकस करने हैं वो तो हम विजुलाइज जो करने हैं वो तो हमने 10 5 जो भी छाटे हैं वो ठीक है। लेकिन हमने फर्स्ट डे जो हमारी इच्छाएं लिखवाई थी वो जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लिख सके उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको लिखनी थी। ठीक है। तो रोंडा ने ये नहीं सोचा कि वह कैसे पूरी होंगी, क्या करना है उसके लिए, लेकिन उसको तो एक विश्वास था। वही चीज हमने भी आपसे पहले दिन ही कही थी कि इस पे जो है भरोसा कंटिन्यूअसली बनाए रखना है, कंसिस्टेंसी देनी है, लगातार इसको करना है, और उसके साथ ही यह विश्वास रख के कि नहीं, मुझे मेरा सपना अचीव करना ही है। नहीं, मुझे कैसे भी करके, अब तो मेरे हाथ जो है सबसे बड़ी छड़ी लग गई है। अब इसके बाद भी अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो हमको वो विश्वास जो है वो दिल में बिल्कुल जुनून बना के रखना है। उसके लिए रोंडा ने हर स्टेप पे आपकी हेल्प कर दी, दिल का मेडिटेशन करवा दिया,
कदम कदम पे आपको जो है थैंक यू बुलवा लिया, जो आपके काम बचे हुए थे या जो बहुत दिनों से करने थे उनको पूरा करवा दिया। रात को सोते टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल प्रॉपरली वो सुला रही है ना मैजिक रॉक देके। उठते टाइम आपको बिल्कुल इतने अच्छे हालात में उठा रही है कि आपके फेस पे स्माइल आनी ही है, आपके जो है फेस पे जो है ग्रेटिट्यूड आना ही है। तो आप देख लो उसने हर कदम कदम कितना क्लियर कर दिया है। तो वैसे ही रोंडा यहाँ पर आज इस चैप्टर में रोंडा अपनी पूरी स्टोरी बताएगी, उसके साथ ही आपको आज जो है जो आपके ड्रीम्स हैं उसको रेगुलर चलते फिरते भी हमको कैसे जो है ड्रीम्स को अपने सामने रखना है और क्या करना है वो आगे इसमें पता चलेगा। जिस तरह रोंडा ने रोज 10 शीर्ष इच्छाओं की पर्ची लिखकर अपने पास रखी, वैसे ही आज आपको भी, आज से आपको भी करना होगा। जी। मेरी मूल सूची जो बेहद लंबी थी, उसमें से एक इच्छा थी ताहिती के समीप बोरा बोरा नामक स्थान की यात्रा करना। मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी, वहां एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था, लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी हंसी मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया। जी जब पढ़िए। मैंने जब मैंने उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा का आनंद लिया, तो मेरे सामने यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वे लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वे कृतज्ञ थे। वे जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे। वे विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे। वे एक दूसरे के साथ होने के लिए कृतज्ञ थे। वे जहां जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वे हर चीज के लिए कृतज्ञ थे। मैं उस विमान पर उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती थी, क्योंकि उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर अचानक मेरे मन में विचार आया कि मेरी आखिरी इच्छा अभी अभी पूरी हुई थी। बोरा बोरा की यात्रा मेरी उस लंबी सी मूल सूची का आखिरी इच्छा थी, और जिस चीज की बदौलत मैं उस विमान में बैठी थी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। कृतज्ञता। मैंने यह कहानी आपको इसलिए बताई है ताकि इससे आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नजर आती हों, कृतज्ञता के जरिए आप उन्हें पा सकते हैं। इससे भी बढ़कर कृतज्ञता जीवन में ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह सचमुच बेशकीमती है। देखिए यहाँ पे रोंडा अपनी स्टोरी बता रही है। रोंडा ने एक स्थान का नाम लिया, बोरा बोरा एक जगह है जहां पर रोंडा को जाना था। और ये उन्होंने 7 साल पहले अपनी शीर्ष इच्छाओं में लिखा था, और आगे ये कैसे अचीव किया ये भी वो बताएंगी। ये देखिए कि जिसका जितना फोकस होगा, जिसकी जितनी कंसिस्टेंसी होगी, जो जितना अपने असाइनमेंट्स करेगा, प्लस उस जिसकी एनर्जी होल्ड करने वाली होगी, जिसने उस पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करके रखा होगा, उसके सपने जल्दी से जल्दी पूरे होंगे। किसी के 2 महीने में भी हो सकते हैं, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 3 साल भी लग सकते हैं, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी के होने को 20 दिन में भी हो सकते हैं, है ना। तो यह सब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पॉजिटिव है, और ब्रह्मांड में आप 24 आवर्स क्या तरंगे भेज रहे हैं अपनी एनर्जी के थ्रू, आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रही है कि जो मैंने शीर्ष इच्छा लिखी थी बोरा बोरा नामक जगह पे जाने की, वहां की यात्रा मैंने शुरू की, और चूंकि ये ग्रेटिट्यूड में थी, चूंकि ये मैजिक बुक कर चुकी थी, चूंकि ये मैजिक बुक की राइटर है, तो नेचुरल सी बात है ग्रेटिट्यूड में ही होंगी। तो इन्होंने वही लोग अट्रैक्ट करे, देखिए विमान में भी वही लोग चढ़े, है ना। इसी तरह हमने मैजिक बुक के जो प्रैक्टिशनर है उनके साथ मैंने गुवाहाटी में रिट्रीट की थी। तो वो गुवाहाटी में आपको पता होगा ना कामाख्या देवी मंदिर है, वहां पर जो है ले जाते हैं, मतलब उस पूरी रिट्रीट में 3-4 दिन की रिट्रीट थी, वहां पर एक दिन वो उधर लेके जाते हैं। आपको पता है जो मैजिक बुक के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वह या उनके साथ यात्रा करना भी कितना मतलब मजेदार होता है। वो कैसे यात्रा करते हैं, जैसे कि आप बस में बैठे तो वहां से उनका ग्रेटिट्यूड चालू हो जाता है, और एक वो शब्द है वाव, वाव शब्द से शुरू होता है। वाव कितने अच्छे रोड हैं, हम वाव कितनी अच्छी बस है, वाह कितना अच्छा व्यू है, हर चीज के लिए थैंक यू। कुछ खा रहे हैं तो वाह क्या है, मतलब इस टाइप से जो है ग्रेटिट्यूड में आने के बाद हमारी जो है यात्राएं भी ऐसी हो जाती है, और हमारे दिल से वो चीज निकलने लगती है। भले आप ग्रेटिट्यूड वालों के साथ रिट्रीट करें ना करें, लेकिन नॉर्मली भी जब आपके जीवन में मैजिक बुक 1-2 बार और हो जाएगी, या जब आपके साथ एक बार पूरी हो जाएगी, तब आपके लाइफ में ये चीज आने लग जाएगी।
तो वहां पर उनको वैसे ही लोग मिलते हैं जैसी वो खुद है, बड़ा ही खुशनुमा जो है उनका रास्ता कट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उन लोगों की जो उन लोगों के साथ जो उनकी यात्रा थी, उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ तो मैं कई और बार यात्राएं कर सकती हूँ, भले वो अनजान लोग थे। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड में थे, क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे थे। आपने पॉलियाना मूवी सबने देखी है ना, 2 मिनट की जो मूवी है, आप उसको दोबारा देखना। और वैसे ही द सीक्रेट मूवी भी आप एक बार आज फिर देखिएगा, क्योंकि द सीक्रेट मूवी वही चीज है, जैसे ही आप डाउन पड़ेंगे आपको वो मूवी जो है वापस उठा लेगी, वापस उसी एनर्जी में ले आएगी। तो पोलियाना मूवी 2 मिनट की और द सीक्रेट मूवी आपको वापस आप हर 10-12 दिन में देखा कीजिए। जी मैम, पढ़िए। जब से मैंने कृतज्ञता और आकर्षण के नियम का इस्तेमाल शुरू किया, तब से मेरी मूल सूची की आखिरी इच्छा साकार होने में लगभग 4 साल का समय लग गया। इतने समय में सारी इच्छाओं का साकार होना कितनी बड़ी बात है, इसका एहसास कराने के लिए मैं बता दूं कि जब मैंने अपनी यह इच्छा सूची बनाई थी, तब मेरी कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था और मेरे पास केवल 2 महीने बाद ही थे। इसके बाद मैं इसे बंद करने के लिए विवश हो जाती और अपने घर के साथ सारी चीजों को गंवा देती। मेरे व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड्स पर काफी सारा उधार चढ़ा हुआ था। बहरहाल मेरी इच्छा सूची में ये चीजें शामिल शामिल थी। समुद्र किनारे का बड़ा मकान, संसार की शानदार जगहों की यात्रा, अपना सारा कर्ज चुकाना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, अपने हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दोबारा 100% स्वस्थ होना और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांचित होना। इसके साथ भौतिक वस्तुओं की सामान्य सूची भी थी और मेरी नंबर 1 इच्छा, जो मेरे आसपास के लोगों को पूरी तरह असंभव नजर आ रही थी, वह ये थी कि मैं अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाऊं। देखिए, रोंडा यहाँ पर पूरी अपनी स्टोरी बता रही है, कितनी स्ट्रेंज स्टोरी है। सबसे पहले तो रोंडा का जो ये बुक लिखने का जो उद्देश्य था, वह ये उद्देश्य ये था कि सबके जीवन में खुशियां आए। ये बुक जो भी पढ़े उन सबके जीवन में खुशियां आए। ये बुक ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े, है ना। तो रोंडा ने ये इच्छा की, और कैसे किसी और के दिमाग में यह इच्छा ऐसे आई कि 2019-20 में जब कोरोना आया, तो जूम पे इस बुक के सेशन स्टार्ट हुए। आप सोचिए, रोंडा की इच्छा ये बुक लिखते टाइम थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बुक पहुंचे। और कोरोना के टाइम में जूम, उससे पहले लोग ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता यूज करते होंगे। तो जूम से ये कैसे इसके सेशन चलने लगे, और नेटवर्क मार्केटिंग की तरह कैसे ये जो बुक है, लोग आगे से आगे लीड करते गए और करवाना चालू किया, है ना। क्योंकि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका एक अलग हमें समझ में आती है, एक अलग उसका लेवल होता है। और जब हम इतने सारे लोगों में बैठकर कोई बुक को रीड कर रहे हैं और उसके बाद उसको समझ रहे हैं, और उसके साथ हमारी सबकी एनर्जी मैच कर रही है, तो उस बुक का इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा कि इतना आप सोच भी नहीं सकते। तो रोंडा यहाँ पर क्या बता रही है कि ग्रेटिट्यूड करने से एक जीवन में एक अलग ही आनंद और एक अलग ही खुशी आएगी। भले आपके साथ ऐसे लोग रहते हो कि जिनसे आपकी जो है नहीं बनती हो, या फिर ऐसा कुछ ब्रेकडाउन हो, कुछ भी ऐसा, लेकिन आप अपने एक अलग ही ऑरा में रहेंगे, है ना। स्पेशली जब आप ये बुक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको एक एक अलग ही पीस जो है आपको मिलेगी। जब भी इस बुक की प्रैक्टिस मुझसे भी कई बार जब छूट जाती है या कुछ ऐसा समय आता है, तो मेरा जो इंटरनल जो मेरी जो सोच है थोड़ी सी, फिर कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हालांकि चूंकि हम इस बुक में हैं, तो हम अवेयर हो चुके हैं, हमको पता चल जाता है कि नहीं यार, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी तो जो है मैजिक बुक हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार बोलो, सबसे बड़ी जादू की छड़ी बोलो, तो हम वापस अपने आप को वहां से खींच के ले आते हैं। जैसे मेडिटेशन में नहीं हजारों विचार आते हैं, फिर हम जो है अपने आप को वापस सांसों की तरफ ध्यान जो है लेके जाते हैं। तो वैसे ही इस बुक को करने के बाद ऐसा होता है। तो सोचो कि जब अभी आपको कहा गया कि आप अपनी इच्छाएं लिखें, तो सपोज कीजिए कि किसी के ऊपर इतना कर्जा हो, तो वो अपने आगे सपने लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी $20 लाख का कितना सबसे, है ना, तो उसका $20 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है। उस कर्ज के बावजूद रोंडा ने अपनी सपनों की लिस्ट बनाई है, और उस सपनों की लिस्ट में इतना बड़ा कर्ज होने के बाद उसको सबसे बड़ा आलीशान मकान जो है उसने लिखा है। समुद्र के किनारे बड़ा मकान होना मेट्रो सिटीज में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अलग अलग जगहों की यात्रा करना, उसके बाद अपना सारा कर्जा चुकाना, यह भी उसकी एक इच्छा थी।
उसके बाद उस कर्जे को चुकाने के बाद अपनी कंपनी को वापस रीस्टार्ट करके विस्तार करना चाहती थी। ठीक है। और अपने सारे रिलेशंस को बेटर बनाना, अपने परिवार की जो लाइफस्टाइल है उसको और बेटर बनाना, है ना, ये, और पूरी हेल्थ जो है बिल्कुल हेल्दी रहना, ये सब उसकी इच्छाओं में था। सोचो 20 लाख का कर्ज किसी के, डॉलर, वो भी 20 लाख डॉलर का कर्ज किसी के सर पे, और वो उसके बाद भी अपनी ड्रीम लिस्ट बना रहा है। तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि लिखो, जो लिखना है लिखो, जो इच्छा पूरी करनी है लिखो। तो जब उनकी हो गई तो हमारी क्यों नहीं होगी, है ना। जी मैम। मेरी साकार होने वाली सबसे पहली जो इच्छा थी वह थी अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशी लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू से पूरी हुई, और जब वे एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट हुई तो मैं उन्हें अपनी सूची में से काटती गई। तो देखिए अब यहाँ पर आपने एक चीज और भी इन्होंने बताई है कि जब उनकी जो एक इच्छा थी, आखिरी इच्छा, उसको पूरा होने में 4 साल लगे। सोचो, जिसने ये बुक लिखी है, जो इस बुक का निर्माता है, जिसने इतनी बारीकी से, बुक लिखने से पहले ऐसे ही नहीं लिखते ना बुक, पूरा अध्ययन किया होगा इतने बड़े बड़े राइटर्स का, जिन जिन लोगों के इसमें नाम आए ना, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, कोई लेखक है, कोई इतिहासकार है, कोई संगीतकार है, कोई पिक्चराइजेशन करता है, कुछ भी। तो उन लोगों के बारे में रिसर्च की होगी, सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, फिर उस ग्रंथों का भी निचोड़ इस बुक में है ना। तो उस व्यक्ति की भी इच्छा, आखिरी इच्छा को पूरा होने में 4 साल लगे। उस व्यक्ति की जो आखिरी इच्छा थी रोंडा की, उसको पूरा होने में 4 साल लगे हैं। यहाँ पर ये साफ साफ दिया गया है। तो इसीलिए उस 4 सालों में क्या उसका भरोसा नहीं टूटा होगा, उन 4 सालों में क्या अप एंड डाउन नहीं आए होंगे, उन 4 सालों में क्या चैलेंजेस नहीं आए होंगे, आए होंगे। लेकिन रोंडा ने लिखना नहीं छोड़ा, लेकिन रोंडा ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ी, और रोंडा ने अपनी खुशी को होल्ड करना नहीं छोड़ा, उस एनर्जी को बरकरार जो बनाए रखना है ना, वह नहीं छोड़ा। यहाँ पर तो किसी का, मान लीजिए शादी में लेट हो रहा है, तो वो इंसान जो है सुस्त हो जाता है, बड़ा डाउन हो जाता है कि यार अभी तक हुई नहीं है, हुई नहीं है, अभी लड़का नहीं मिला है, लड़की नहीं मिली है, कितना हम लोग डाउन हो जाते हैं, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस को वहीं छोड़ देते हैं, है ना। या फिर किसी का कोई कर्जा नहीं उतरा है तो वहां पे डाउन हो जाते हैं। कोई एक छोटा मोटा ड्रीम है किसी का, कुछ चीज लेने का, उसमें टाइम लग रहा है तो फिर हम डाउन हो जाते हैं। तो आप सोचो 4 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। जी मैम। तो अब आपकी बारी है कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और अपनी इच्छाओं को अपनी नजरों के सामने साकार होते देखें। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची को लें। अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें, जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। आज आप अपनी इच्छा सूची को जेब में अपने साथ रखें। दिन में कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं ज्यादा जल्दी साकार हों, तो मैं प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपनी इच्छा सूची को अपने वॉलेट या पर्स में रखना शुरू करें। समय मिलते ही उसे खोलकर पढ़ें और हर इच्छा के साकार होने के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। जब इच्छाएं आपकी नजरों के सामने साकार हो जाएं, तो उन्हें सूची में से काट दें और मन में आने वाली नई इच्छाओं को जोड़ लें। यदि आप मेरे जैसे हैं, तो जब भी आप किसी इच्छा को सूची में से काटेंगे, तो हर बार आपकी आंखों में खुशी के आंसू भर आएंगे, क्योंकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति द्वारा असंभव लगने वाली चीज संभव बन गई थी। देखिए यहाँ पर जो असाइनमेंट आएगा अभी, मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ कि जो आपने अपने सपने लिखे हैं ना, जिसको आप डेली विजुलाइज करते हो, जिसका जो है ऑडियो आप सुनते हो, है ना, उसके लिए अब आपको क्या करना है, उसको 1 लाइन में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सपना है कार लेना, तो क्या लिखेगा वो, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जो भी उसकी कार का नाम है, मेरी नई कार जो है वह आ चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। ये 1 लाइन में मैंने लिख लिया, है ना। या कोई लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता है, तो थैंक यू भगवान, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया, हम दोनों बहुत खुश हैं। ठीक है, इस तरह से। और भी आपकी जो भी, किसी की जो भी इच्छा है, कोई बाहर घूमने जाना चाहता है कोई पर्टिकुलर कंट्री में, किसी ने ऐसा भी कोई ड्रीम लिखा होगा, जैसे मान लो कोई दुबई जाना चाहता है, तो थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, मैं दुबई घूम के आ चुकी हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं दुबई में हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस टाइप से आप 1 लाइन में आपको आपका ड्रीम लिखना है। अभी तक तो आपने स्क्रिप्ट तैयार की थी,
ठीक है, पहले जब आपने लिखा था 13वें चैप्टर में, उसके बाद उसका ऑडियो बनाया था, वो आप सुन रहे थे डेली। ठीक है, अब आपको वही ड्रीम शॉर्ट में बिल्कुल 1 लाइन में लिखना है, और उसको पर्ची पे लिख देना है, और वो पर्ची आपके जेब में होनी चाहिए, या आपका पर्स है जहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं। और पूरे दिन में उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। उससे क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर। आंखें, आईज आर द सेंसेस, ठीक है। अब आंखें हमारा सबसे बड़ा सेंस है। जब हम उस ड्रीम को बार बार देखते हैं, क्योंकि विजन बोर्ड भी हम क्या है, बार बार तो देख नहीं पाते हैं, मोबाइल में भी है, लेकिन हम उसको बार बार जब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी ओर वापस अट्रैक्ट हो रहे हैं, वह हमारी ओर अट्रैक्ट हो रहा है ना, हमारा ड्रीम। तो आज आपका जो है असाइनमेंट यही है। इस तरह से अब आपको रोज, आप चाहें तो आज पर्ची बना लें, वह पर्ची अब आपके पास ही रहने दे। जो भी आपकी ड्रीम लिस्ट है ना, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना है। रोंडा यहाँ पर क्या बता रही है, कि आपके ड्रीम को दिन रात आपको सोचना है। जब आपने 1 लाइन में भी ड्रीम लिखा, तब आपको उसकी पूरी कल्पना तो अपने दिमाग में विजुलाइज हो ही जाती होगी ना। जैसे कि मैंने अभी किसी के लिए, हो सकता है किसी का ड्रीम कार हो, मैंने कार के लिए बोला, तो उसको अपनी कार का पिक्चर दिमाग में घूम गया होगा, राइट। तो ऐसे ही आपको अपने सपनों को शॉर्ट में 1 लाइन में 10 ड्रीम्स ले लीजिए, जो भी, या 5 ड्रीम्स आप जिस पे फोकस करना चाहते हैं, वो पर्ची में लिख लीजिए। उसको 2 बार 3 बार जो है पूरे दिन में पढ़ा कीजिए, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया कीजिए, ठीक है। जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। नंबर 3, अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी हो। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें। दिन में कम से कम 2 बार सूची निकालकर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल रीडिंग। जी मैम, ये स्क्रीन आप हटा दीजिए भले। जी। क्या है हमारा असाइनमेंट, कि आपको दिन की शुरुआत में सुबह सुबह ही जो है, आप अपनी पर्ची पे फटाफट अपने 10 ड्रीम्स लिख लो, जो भी आपके मेन शीर्ष हैं। 5 लिखना चाहो 5 लिख लो, है ना, जो आप जल्दी से जल्दी पूरे करना चाहते हो। और उसको लिखना कैसे, पॉजिटिव अफर्मेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे वो पूरे हो चुके हैं, 1 लाइन में लिखिए आप। और अपनी इस सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ना है, और 1 मिनट तक कल्पना करनी है, वापस वही 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है आपको। डेफिनेटली आप पढ़ोगे तो आपको विजुअलाइज तो होगा ही सही, अब उसमें एफर्ट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और खुश होके, हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ और खुश होके आपको विजुअलाइज करना है ना। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी काम है, काम पूरा करना है, नहीं। आपका ड्रीम पूरा हो रहा है यार, स्माइल तो अपने आप आ जानी चाहिए फेस पे। उसके बाद आपकी उस इच्छा सूची को जो है जेब में रखना है। दिन में कम से कम 2 बार 3, 2 बार तो ये बोल रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार हो आप पढ़ो उसको, जैसे ही फ्री टाइम मिले पढ़ने लग जाओ, ठीक है। और आज रात को सोने से पहले आपका जो है जादुई पत्थर आपको लेना है, और उसको जो आप बोलते हैं वो आपको बोलना है। तो आप लोगों के अगर किसी के ड्रीम्स में मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना टाइम लग रहा है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि, बिल्कुल भी डाउन नहीं होना है कि कब होगा मेरा ड्रीम पूरा। अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दो, ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो। ड्रीम तो पूरा होना ही है, बस उस एनर्जी को होल्ड करके रखना। भले घर में कुछ भी हो, कोई कोई आस पड़ोस में डंडे में उठ जाए, भले कुछ भी हो, लेकिन आपको जो है अपनी उस एनर्जी को बरकरार रखना है। अगर कुछ वो एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, तो कोई कॉमेडी शो देख लो, है ना, तो वो एनर्जी बरकरार रहेगी। जी रेखा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इन 2-3 दिनों में, रेखा मैम के बेटे की शादी है तो वो तैयारियां कर रहे हैं, तो जी मैम। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आपके साथ कोई मैजिक हुआ हो, या फिर कोई ऐसी शेयरिंग जो आपके यस मैम। साथ हुई हो, तो मैं आपको जी एड स्पॉटलाइट करती हूँ। आ जाइए मैम, बताइए। जी मैम। मेरे साथ जो मैजिक हुआ अभी, क्योंकि हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमें यहाँ पे मैनिफेस्ट आउटकम लगाना होता है। जब हम किसी चीज की पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि जी वो चीज साकार हो, मतलब हमें ऐसा होगा दिन की शुरुआत में,
तो हमने क्या किया कि ऐसे ही जब मेरे बेटे की शादी की शॉपिंग चल रही है, तो मैं जब सुबह निकलने से पहले ये चीज लिख के रख लेती थी कि आज मुझे ये वाली शॉपिंग बहुत अच्छे से होगी, आज मैं इतना अच्छा मुझे डिस्काउंट मिलेगा, इतनी अच्छी। तो आप मानेंगे, सच में इतनी बढ़िया शॉपिंग हुई और इतना अच्छा डिस्काउंट मिला कि मैं बस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड फील करती जा रही थी, बार बार बोलती जा रही थी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। और मैंने ये रात में अपने जादुई पत्थर को अपने साथ रखती हूँ, आपको पता है, वो मैं साथ लेके जाती हूँ। तो मैंने अपने साथ रखा और उसको वो सारी चीजें बोली कि आज तो मेरी बहुत वाह मजा आ गया, इतनी अच्छी शॉपिंग हुई मेरी, पूरा उसका जो जैसा मैंने सोचा था उससे भी लाख गुना बेटर मेरी शॉपिंग हुई। वाह। थैंक यू थैंक यू। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमने ये चैप्टर किया है अभी कि हमको जो है मैग्निफिशेंट आउटकम लगाना है। कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी काम हम कर रहे हैं उससे पहले ही जो है आप मैग्निफिशेंट आउटकम लगा लीजिए, तो आपका वह काम जो है बहुत अच्छे से हो जाता है। और आप देखेंगे उसमें 100% रिजल्ट जो है बहुत अच्छे आपके आएंगे। चाहे कोई इंटरव्यू हो, चाहे कोई आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल में जा रहे हैं। तो अच्छा, इतने जो हमने अभी चैप्टर्स किए हैं, 22 चैप्टर, कोई भी किसी एक चैप्टर की प्रैक्टिस बताना चाहेगा? कुछ भी कोई शेयरिंग करना चाहेगा? चलिए, मैं एक मैम है नीता बंसल मैम हमारे साथ जुड़े हैं, और ये मैम जो है भिलवाड़ा से ही हैं। और एक मिनट में पहले नीता बंसल मैम की जो है शेयरिंग ले लेती हूँ। तो जी मैम, एक मिनट। नीता बंसल मैम हमारे साथ हैं, और थैंक यू सो मच मैम, आप टाइम निकाल के आए हैं हमारे साथ। और आई नो हर किसी के घर में इस टाइम पे नहीं बहुत नहीं, जो इट्स ओके, टाइम थैंक यू होता है, सो काम होता है। तो नीता बंसल मैम जो है क्लाउड किचन चलाते हैं, भिलवाड़ा में ही है, और इनका क्लाउड किचन बहुत बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। मच। मैंने थैंक काफी बार ट्राई किया है, और बहुत अच्छे इनके स्टॉल्स भी लगते हैं। अभी हमने संगम स्कूल का जो प्रोग्राम था उसमें हमने ट्राई किया था। तो मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप मैजिक बुक में कब से आए और कैसे आपने इसकी शुरुआत की, और क्या क्या चेंजेस लाइफ में हुए, आप हम सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम जो दूसरे जो पार्टिसिपेट है हमारे साथ, जो नए जुड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रहे हैं, उनके लिए एक उनका जो है विश्वास और पक्का हो, और उनकी प्रैक्टिस में जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय है। जी। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं नीता बंसल, मारवाड़ी मसाला मेरा क्लाउड किचन है। और मैं 2022 से मैजिक बुक में जुड़ी हुई हूँ। और जब मैं एक्चुअल में किसी मैंने सेशन में मैजिक बुक का नाम सुना था, तब मेरे लिए मैजिक बुक बहुत अननोन था। पर मेरी काफी शिद्दत थी कि मैजिक बुक होती क्या है। उसके बारे में मुझे कुछ एबीसीडी ना तो पता थी, ना मैंने कभी उसके बारे में सुना था। पर अरविंद सर का सेशन एकदम से, पता नहीं किसी के थ्रू मैंने चाहा, एक उससे मैं ग्रुप से जुड़ी, और उसी टाइम अरविंद सर ने फर्स्ट क्लास लीड करी थी। तब मैंने 2022 के अंदर मेरे बहुत सारे, मतलब मैंने बहुत शिद्दत से करी, सेम टाइम पे करना, और बहुत ग्रेटिट्यूड लिखना, जैसे जैसे सर ने बताया मैंने इतना फॉलो किया उसको कि 30 डेज में ही मेरे काफी बहुत मैजिक्स होने लगे। एक मेरे को स्किन का इशू था, मेरी स्किन का, उसकी वजह से मैं ना काफी टाइम तक मैंने जमीन पे पैर नहीं रखा था, मतलब पैर से मतलब सॉक्स पहन के मैं क्रीम लगा के ऐसे रखती थी। जब सर ने फुट स्टेप के बारे में बताया कि आप जादुई कदम चलो, थैंक यू करो, आप लोग मानोगे कि इतना इमेजिन, मतलब थैंक यू करो हर चीज का, जब मैंने सबका थैंक यू करना चालू किया, तो इतना मैजिक हुआ ना कि उसके बाद से मैंने कभी सॉक्स नहीं पहने। सबसे बड़ा मैजिक तो मेरी लाइफ में यही था कि मेरे स्किन की इश्यूज सब खत्म हो गए। मैं काफी, मतलब एक डर खत्म हो गया मेरा, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठा हुआ था। तो स्किन की प्रॉब्लम तो मेरे को ठीक हो गई थी, पर फिर भी डर था कि मेरे को जमीन पे पैर रखूंगी तो कहीं कोई क्रैक नहीं लग जाए या ऐसा कुछ। पर मैजिक बुक से मुझे एक बेनिफिट तो ये हुआ। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि हमारे घर में पानी का बहुत इशू था। और जब सर 5 एलिमेंट का जब सर बताते थे डिटेल में, तो मैं काफी 5 एलिमेंट के ना ग्रेटिट्यूड लिखती थी। तो हमारे साथ क्या होता था कि हमारे कनेक्शन तो 3 थे, पर कनेक्शन में 2 में इतना धीरे पानी आता था कि हमको अल्टरनेट डे पे टैंक डलवाना पड़ता था। और अच्छा। टैंक तो बहुत हार्मफुल होता ही है, पर मजबूरी थी तो क्या कर।
फिर जब मैंने उसको कराया तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे जब हम टैंक से पानी ऊपर टंकियों में डलवा रहे थे, तो एकदम से पता नहीं कैसे पाइपलाइन फूट गई और ओ। पूरा पानी टैंक का छत पे आ गया, पूरी टंकियां टूट गई। उस दिन हमने पहली बार प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर को बताया तो उसने कहा आज पूरा दिन पानी का इशू रहेगा, इस लाइन को बंद करना पड़ेगा। तो कुछ सॉल्यूशन तो नहीं था, पर हमने फिर उस दिन बुलाया तो उसने पहले ऊपर ठीक किया, फिर बोला आपकी पाइपलाइन जहां से आ रही है वहां पे मुझे चेक करना है। तो आप देखो कि वो ग्रेटिट्यूड का मैजिक बुक का मुझे इतना बड़ा बेनिफिट हुआ कि उस पाइप से, जैसे हमारे कनेक्शन तीन थे, पर एक कनेक्शन से ऐसे दब रहा था कि उससे दोनों कनेक्शन में पानी नहीं आता था। तो उसने सिर्फ एक वॉल को चेंज किया और इतना अबेंडेंस में पानी आने लगा। उस दिन मैजिक बुक का मतलब मेरे को ये बहुत बड़ा मैजिक था। मैंने अरविंद सर के वहां पे, मैं पूना में मिली थी उन लोगों से, मैंने उनका अटेंड किया था सेशन। तो वहां पे भी ये मैंने बहुत मैजिक, मतलब बहुत टाइम से हम पानी के लिए परेशान थे, ये बहुत बड़ा मैजिक दूसरा मेरे साथ हुआ। और हर दिन इतने जैसे मैजिक इतने होने लगे क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से मैजिक बुक की थी। अभी तक मैंने 20-25 बार मैजिक बुक कर चुकी हूँ। और वाह। इसके अलावा भी मैं मॉर्निंग में मैजिक बुक का सेशन भी लेती हूँ, माइंड सबकॉन्शियस माइंड का भी ट्रेनिंग करती हूँ। और काफी क्लासेस में अभी मॉर्निंग अमृत वेला ही जाती हूँ, काफी टाइम हो गया मुझे। मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ, हर दिन जैसे मैजिक का चेक मेरे बहुत सारे क्लियर हुए हैं, हर वाह। चीज। और जादुई कदम तो, और देखो हमारा क्या होता है कि सिर्फ एक मैजिक बुक सुनना ही इशू नहीं होना चाहिए। जो मैंने फील करा इस मैजिक बुक में आके, कि हमारे लिखने का एक मतलब होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड की क्या होता है कि चेतन मन अवचेतन मन जो अपन बोलते हैं, तो जब हम रात को सोते हैं तो उसमें जादुई पत्थर का एक इतना बड़ा रोल है। उससे क्या है कि हमारी सारी पुरानी बातें खत्म होके और हम उसको जब थैंक यू करके सोते हैं और नए, मतलब जो हमारे जीवन में अच्छा हुआ उसको, मैजिक बुक को जब अपन मैजिक स्टोन को अपना दोस्त बनाते हैं, जी क्या होता है फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जब हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है और सबकॉन्शियस माइंड में वही सब प्रोग्राम, तो ये सारी बातें सारी अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की ही है मैजिक बुक के अंदर। तो अब मैं जैसे उसके ऊपर जी। वाला कोर्स करने लगी हूँ। तो मैजिक बुक सभी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और मैं तो कहती हूँ हर जने को मैजिक बुक करनी चाहिए। और मैजिक बुक के चैप्टर सारे एक से लेके 12 तक तो बेसिक है, उसके बाद के तो सुपर डुपर हिट, मतलब रिजल्ट्स है उनके, अगर आप शिद्दत से करें तो। जी जी मैम। मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सभी को जोड़ो और आप सभी लोग बहुत शिद्दत से करो मैजिक, तो जरूर फायदा होगा हर थैंक यू सो चैप्टर में। मच मैम। मैम मैं आपसे एक हाँ जी, सवाल पूछना चाहूंगी, अभी आप बिल्कुल। रेगुलर प्रैक्टिस में कौन सा चैप्टर जो है बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, या फिर कैसे आप मेरा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 3 13 धन का चुंबक जो है, जी जी उसकी मेरी काफी प्रैक्टिस रहती है क्योंकि मेरी जो क्लासेस है ना वही वाली क्लासेस चलती है। क्योंकि आमतौर पे लोगों को पैसों को लेके बहुत समस्या रहती है, जी जी एक तो वो रहती है, तो उसकी क्लासेस करती हूँ, उसकी ग्रेटिट्यूड लिखवाती हूँ। और उसके अलावा जैसे और एक नेगेटिविटी बहुत रहती है लोगों के मन में, जी तो उसको मैं थोड़ा सा अपना उससे वो करती हूँ अपने, जी। यही थैंक है। और धरती माता को, मतलब मेरा 5 एलिमेंट से बहुत बड़ा रिलेटेड है मेरा मैजिक बुक यू। का। तो मैं जब मेरा ब्रेकडाउन चला, काफी ब्रेकडाउन आ गया था कोरोना के बाद से, तो मैम ने यही बोला कि बोला आप धरती माँ को प्रणाम करो। मतलब मेरा क्लाउड किचन चलाने का मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी क्या, बैक ऑफ माइंड भी कहीं नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ करूंगी। तब ब्रेक डाउन आया, तब होता है ना कि हम सब चीजें हारते हैं, तब हमको कुछ एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मैम कहती है जब अंधकार आता है और नीचे बिल्कुल दलदल में हम फंसते हैं, तो उसके बाद से आशा की किरण, कमल फूल खिलता है। तो वही वाली मेरी लाइफ की स्टोरी है कि मैं सब कुछ हार के फिर मैंने एक नई चीज को, धरती माँ को इतना प्रणाम किया था। हर घंटे हर आवर्स में धरती माँ को प्रणाम करती थी। 369 भी मैं करती थी, 3 पहर ग्रेटिट्यूड करती थी, 3 बार लिखती थी, 6 बार लिखती थी, 9 बार लिखती थी। उससे मेरे काफी चेंज हुआ कि माँ ने अपने से जुड़ा हुआ बिजनेस मुझे एकदम से बिल्कुल मेरे बिल्कुल। माइंड में आया कि मेरा ये हुनर है तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जी। कि हेल्थ के हिसाब से सबको नीड रहती है फूड की। काफी अच्छा, मतलब 6 मंथ में मेरा काफी नेम फेम होने लगा। गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए मुझे काफी लोग बुलाने लगे, बड़े बड़े प्लेटर्स जाते हैं मेरे। और काफी जगह मेरी अच्छी वो हो गई अब, बहुत ऑर्डर भी बहुत। बहुत आते हैं। जी। तो और मेरे को भगवान। ऐसा क्या,
हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी सबको कि बस हम जो भी चीज करें शिद्दत से करें, बिलीव से करें, और एवरी डे ग्रेटिट्यूड जरूर लिखें। जी एक तो अपना चार्जिंग प्लग होता है अपनी माँ, तो माँ और मम्मी पापा के ग्रेटिट्यूड, 5 एलिमेंट के ग्रेटिट्यूड, और गुरु के ग्रेटिट्यूड, ये तो हमें हर दिन, चाहे हम 5 ही लिखें पर हमें लिखना है। क्योंकि है ना, इसी से हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हुई। जी या जब तक हम शिद्दत से नहीं लिखते हैं तब तक हमारे माइंड में चाहे हम कितना भी सुन लें, जब हमारी फीलिंग्स जनरेट होती है तभी हम, वो होता है। तो अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े ग्रेटिट्यूड लिखवाने के लिए, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड बिल्कुल मैं लिखवा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको बुलाएंगे कभी हमारे सेशन बिल, में। कभी स्पेशल हम प्रैक्टिस टाइम रखेंगे 3 से 4, जो हमने संडे या सैटरडे का डिसाइड किया है। आप उस टाइम अगर आ पाए तो प्लीज हम आपको कॉल करेंगे मैम। बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम, आप ओके। यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की। और आपकी शेयरिंग से ही जो है हमें थोड़ी और हिम्मत मिलती है और नए आइडियाज भी आते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए, आपने सुनी कि मैंने तो जो है आप लोगों को कहा कि जो है 4-5 बार तो कम से कम आपको मैजिक बुक करनी चाहिए। मैम ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, मैम ने 15-20 बार तो बता चुके हैं। तो क्या है ऐसा मैजिक बुक में, ये तो बिल्कुल जो है हीरो की खदान है, इस तरह से तो हमें ऐसा ही लगता है। तो मैं आज ये बिल्कुल, मैम ने मुझे याद ही दिला दिया, और मैं आज आपको एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट देने ही वाली थी कि आज आप लोगों को जो है 5 जो हमारे तत्व हैं उनका आपको 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड लिखना है। ये आपका एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। आप आज प्लीज प्लीज प्लीज, जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं मम्मी पापा के, तो आज आप 5 एलिमेंट्स का भी ग्रेटिट्यूड लिखिएगा। आपको 5 तत्व पता ही होंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका आप ग्रेटिट्यूड लिखिएगा जैसे भी आप लिखना चाहे। लेकिन आप आज 5 ही लिखिएगा, भले भले एक एक का एक ही लिखिएगा, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। और आज का आपको असाइनमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से, आई होप सो, कि समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना है। आपके ड्रीम्स को जो है एक पर्ची में लिखना है, 1 सिंगल लाइन में, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप लिखें। और उसको ये फील करना है कि वो पूरे हो चुके हैं, और उसको 1-1 मिनट का टाइम देके आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। और उसको दिन में 2 से 3 बार करिए, अपनी जेब में वो पर्ची रखिए, और आज नहीं, आज से वो रेगुलर करनी है आपको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो हाँ मच। जी। गीत जी, 1 मिनट मैं ये बात बोलूंगी कि आप ग्रेटिट्यूड लिखवा रहे हो जी तो विथ रीजन जरूर होना चाहिए, बिकॉज आई जी एम जी ट्रूली मैम, ग्रेटफुल टू, है बिल्कुल। ना। जी जी ओके, मैम, थैंक बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू सो यहाँ मच। जी हाँ, मैम, ये तो आप सब लोगों को, इन सब लोगों को मैम पहले ही दिन से क्लियर है कि बिकॉज आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपकी फीलिंग स्ट्रांग होगी, और जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी उतनी ही आपकी एनर्जी जो है पक्की होगी, उतने ही आप पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड में रह पाएंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो इसके जो ओल्ड प्रैक्टिशनर है, जिन लोगों ने बुक स्टार्ट की है, वह भी नई नई शेयरिंग सुनते हैं, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हम अभी भी सीख रहे हैं, हम अभी हाँ, भी हम, सीख रहे हैं। मेरी तो अभी भी चल रही है मैजिक बुक, जी डे जी। तो 3 से चल रहे हैं। जी मैम, तो यही मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगी। एक एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी यह मत कहिएगा या मत सोचिएगा कि मैंने जो है अचीव कर लिया। नहीं, मैंने यह प्रैक्टिस की, इस प्रैक्टिस ने मुझे जो है अचीव करवाया, तो थैंक्स टू मैजिक बुक। तो इसीलिए आप लोग इस बुक का शुक्राना कीजिएगा कि इस बुक की प्रैक्टिस से हमने जो है हमारे ड्रीम्स अचीव किए हैं। तो थैंक यू मैम का, थैंक यू, और आप सारे पार्टिसिपेंट्स का थैंक यू सो मच। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम जो है मैसेज में व्हाट्सएप पे भी ले सकेंगे। तो आप सब लोग, किसी को भी कुछ पूछना हो या कोई शेयरिंग हो तो आप वहां पर भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।